13 महाराज निमिष की वंशावली। इस अध्याय में उस वंश का वर्णन हुआ है जिसमें प्रकांड विद्वान जनक पैदा हुए थे। यह महाराज निमिष का वंश है जो इक्ष्वाकु के पुत्र बतलाए जाते हैं। जब महाराज निमिष ने महान यज्ञों का शुभारंभ किया तो उन्होंने वशिष्ठ को मुख्य पुरोहित बनाया। चूंकि उन्होंने इंद्रदेव का यज्ञ संपन्न करना पहले ही स्वीकार कर लिया था, अतएव उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वे इंद्र के यज्ञ की समाप्ति तक प्रतीक्षा करें। लेकिन महाराज निमिष ने प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने सोचा, जीवन अल्प है, अतएव प्रतीक्षा करना ठीक नहीं, अतएव उन्होंने यज्ञ कराने के लिए दूसरा पुरोहित नियुक्त कर लिया। इस पर वशिष्ठ जी राजा निमिष पर बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने शाप दे डाला, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इस पर निमिष भी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने बदले में कहा, तुम भी मर जाओ। इस तरह शाप और प्रतिशाप के कारण वे दोनों मर गए। इस घटना के बाद उर्वशी द्वारा मित्र तथा वरुण को मोहित किए जाने के फलस्वरूप वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। जो पुरोहित राजा निमिष का यज्ञ कराने वाले थे, उन्होंने निमिष के शरीर को सुगंधित रसायनों से सुरक्षित रखा। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो पुरोहितों ने यज्ञशाला में आए समस्त देवताओं से प्रार्थना की कि निमिष को जीवन दान दे, लेकिन महाराज निमिष ने भौतिक शरीर धारण करके फिर से जन्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि वे भौतिक शरीर को दूषित मानते थे। तब ऋषियों ने निमिष के शरीर का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप जनक उत्पन्न हुए। जनक के पुत्र का नाम उदावसु था। उदावसु का पुत्र नंदवर्धन हुआ, उसका पुत्र सुकेतु हुआ, जिसके बाद क्रमश देवराट, बृहद्रथ, महावीर्य, सुतुति, धृष्केतु, हर्यश्च, मरु, प्रतिपक, कृतरथ, देवमीड, विश्रुत, महाधूति, कृतिरात, महारोमा, स्वर्णरोमा, हस्वरोमा तथा क्षीरध्वज हुए। ये सभी पुत्र इस वंश में एक दूसरे के बाद हुए। क्षीरध्वज से सीता देवी का जन्म हुआ। क्षीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र धर्मध्वज था। धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज तथा मितध्वज। कृतध्वज का पुत्र केशध्वज हुआ और मितध्वज का खांडिक्य। केशध्वज स्वरूप सिद्ध व्यक्ति था। उसके पुत्र का नाम भानुमान था, जिससे आगे के वंशज इस प्रकार हुए, शत्युम्न, शुचि, सनद्वाज, ऊर्जकेतु, अज, पुरुजित, अरिष्णेमि, श्रुतायु, सुपार्थक, चित्ररथ, क्षेमाधि, समर्थ, सत्यरथ, उपगुरु, उपगुप्त, वस्वनंत, युयुध, सुभाषण, श्रुत, जय, विजय, ऋत, सुनक, वितहव्य, धृति, बहुलाश्व, कृति तथा महावशी। ये पुत्र सभी महान आत्मसंयमी पुरुष थे। यही संपूर्ण वंशावली है। श्री शुकवाच निमिरिक्षवाकुत्नय वसिष्ठमवृतर्तिजम आर्षभ्य 1705 प्यार शक्रेन प्रागवृत्तुडस्मि भोः। 1। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यज्ञों का शुभारंभ कराने के बाद इक्ष्वाकुट पुत्र महाराज निमिष ने वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे महाराज निमिष, मैंने इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए एक यज्ञ में इसी पद को पहले से स्वीकार कर रखा है। तनिर्व्यागमिष्यामि तावन्मा प्रतिपालय तृष्णीमा सिद्धिगृहप्तति स्व 5 पिंद्रस्थाक्रोन्मखम। 2। मैं इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर यहाँ वापस आ जाऊंगा, कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। महाराज निमिष चुप हो गए और वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। निमिष चलमिधन विद्वान सब्बत्रमार भतात्मवान ऋत्विग्भिर्परैस्तवनागमद्माता गुरु। 3। महाराज निमिष स्वरूप सिद्ध जीव थे, अतएव उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है, अतएव दीर्घ काल तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा न करके उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना शुरू कर दिया। तात्पर्य, चाणक्य पंडित का कथन है, शरीरे क्षण विद्वान से कल्पांतस्थायनो गुना। इस संसार में मनुष्य की आयु किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई इसी जीवन में कुछ उल्लेखनीय कार्य करता है तो इस गुण का अंकन इतिहास में सदा सदा के लिए हो जाता है। महाराज निमिष इस तथ्य को जानते थे। मानव जीवन पाकर मनुष्य को इस तरह कर्म करना चाहिए जिससे वे अंत में भगवधाम जा सके। यही आत्म साक्षात्कार है। शिष्य व्यतिक्रमम वीक्षेत अनिर्वर्यातो गुरु अश्रिपत पत्ताए हे होने में पंडित मानिन। 4। इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लेने के बाद गुरुवार वशिष्ठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निमिष ने उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया है। अतएव उन्होंने निमिष को शाप दिया, अपने को पंडित मानने वाले निमिष का भौतिक शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाए। निमिष प्रतिदो शाप गुरुवेन धर्मवर्ती ने तवा पे पता है लोभा धर्मम जानता। 5। महाराज निमिष द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर व्यर्थ ही गुरुवार द्वारा शापित होने पर उन्होंने भी बदले में श्राप दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र से भेंट पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि खो दी है, अतएव मेरा शाप है कि आपका भी शरीर पात हो जाए। तात्पर्य, ब्राह्मण का धर्म है कि वह तनिक भी लोभी न हो।
किंतु यहाँ पर इंद्र से अधिक पारिश्रमिक पाने के लिए वशिष्ठ ने इस लोक में महाराज निम्न की प्रार्थना की उपेक्षा की, और जब निम्न ने अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ संपन्न करा लिया तो वशिष्ठ ने व्यर्थ ही उसे शाप दे डाला। जब कोई व्यक्ति दृश्यत कर्मों के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक घट जाती है। यद्यपि वशिष्ठ महाराज निम्न के गुरुवार थे, किंतु लोभ के कारण उनका पतन हुआ। इत्युत्सर्ज स्वदेह निभिरध्यात्मक को विदेह मित्रावरुण योर्जनन से उर्वशा प्रपितामह 6। यह कहकर अध्यात्म में पटु महाराज निम्न ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग दिया, किंतु मित्र तथा वरुण के वीर्य से उर्वशी के गर्भ से उन्होंने पुनः जन्म लिया। तात्पर्य: मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्गलोक की परम सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई तो वे दोनों कामासक्त हो उठे। मुनि होने के कारण उन्होंने भरसक अपनी काम वासना को रोकना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, अतएव उनका वीर्य स्खलित हो गया। यह वीर्य एक जलपात में रखा गया और इसी से वशिष्ठ उत्पन्न हुए। गंधर्वस्तु श्रुतदेह निधाय मुनिम तमा समाप्त सत्र यागे कृदेवानुचु समागतान 7। यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निम्न द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुरक्षित रखा गया और सत्र याग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सारे देवताओं से निम्नलिखित प्रार्थना की। राजो जीवतु देहो पांचन प्रसन्ना प्रभवो यदि तथेत्युक्तेन भी प्रहमामहून में देह बंधनम 8। यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हों तो कृपया इस शरीर में महाराज निम्न को फिर से जीवित कर दें। देवताओं ने मुनियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु महाराज निम्न ने कहा, कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी न बनाएं। तात्पर्य: देवतागण मनुष्यों से कई गुना ऊंचे पद पर होते हैं, इसलिए ऋषियों तथा मुनियों ने अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण होते हुए भी देवताओं से प्रार्थना की कि वे महाराज निम्न के शरीर को फिर से जीवित कर दें, जिसे सुगंधित लेपों में रखकर सुरक्षित किया गया था। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवतागण वैदिक इंद्रिय भोग में ही बलशाली हैं, प्रत्युत वे मृत शरीर को जीवित करने जैसा कार्य भी कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं। उदाहरणार्थ, सावित्री सत्यवान कथा में सत्यवान मर चुका था और उसे यमराज ले जा रहे थे, किंतु पत्नी सावित्री के आग्रह पर सत्यवान का वही शरीर फिर से जीवित हो उठा था। यह देवताओं की शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अस्य योगं नवौचन्ति वियोगं एकात्रा भजन्ति चरणाम भोज मुनयो हरिमिद सहनौल। महाराज निम्न ने आगे कहा, सामान्य रूप से मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसका त्याग करने में भय लगता है, किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव भगवान की सेवा से पूरित रहती है वे भयभीत नहीं रहते। निसंदेह वे इस शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में करते हैं। तात्पर्य: महाराज निम्न भौतिक शरीर ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वे बंधन का कारण बनता। भक्त होने के कारण वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसका उपयोग भगवान की भक्ति करने के लिए किया जा सके। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, जन्माओ बिगोरे इच्छा यदि तोर भक्त तयुले जनि जन्म हु मोर कीट जन्म हु यथा तो यह दास है प्रभु। यदि आप चाहते हैं कि मैं जन्म लेकर पुनः भौतिक शरीर धारण करूं तो मुझ पर यह कृपा कीजिए कि मैं आपसे दास, आपके भक्त के घर में जन्म लूं। तब मुझे कीट जैसे तुच्छ जीव के रूप में भी जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, न धरने न जन्मरी न सुंदरी कविता वा जगदीश कामे मैं जन्मनीश्वरे भवाद भक्तिर हेतु कित्वाई। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं न तो धन चाहता हूँ, न अनुयायी, न सुंदर पत्नी, न लच्छेदार भाषा में वर्णित सकाम कर्म। मेरी तो यही अभिलाषा है कि जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। शिक्षाष्टक 4। जयनी जयनी कहने से महाप्रभु का तात्पर्य सामान्य जन्म नहीं अपितु ऐसा जन्म है जिसमें वे भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकें। ऐसा शरीर वांछनीय है। भक्त कभी भी योगियों तथा ज्ञानियों को तरह नहीं सोचता क्योंकि ये लोग भौतिक शरीर का बहिष्कार करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में समाहित होना चाहते हैं। भक्त को यह विचारधारा पसंद नहीं है। उल्टे वह भौतिक या आध्यात्मिक शरीर में से किसी को भी स्वीकार करने को तैयार है क्योंकि वह भगवान की सेवा करना चाहता है। यही असली मुक्ति है। यदि कोई भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छुक है और यदि वह भौतिक शरीर स्वीकार भी कर ले तो कोई चिंता की बात नहीं रहती क्योंकि भक्त इसी भौतिक शरीर में मुक्त रहता है। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। यह यस्य हरिदासे कर्म मनसा गया निखिला स्वप्यवस्था जीवयुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्म कृष्ण भावना में या
दूसरे शब्दों में कृष्ण सेवा में कर्म करता है वे इस जगत में रहते हुए भी मुक्त आत्मा होता है, भले ही वे तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना हो। भगवान की सेवा करने की इच्छा मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में मुक्त बनाने वाली है, चाहे वे आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर में भक्त भगवान का प्रत्यक्ष संगी बन जाता है, किंतु ऊपरी तौर पर भौतिक शरीर में रहते हुए भी भक्त सदैव मुक्त रहता है और भगवान की सेवा में उसी तरह लगा रहता है जिस तरह बैकुंठ लोक का भक्त, उनमें कोई अंतर नहीं रहता। कहा गया है, साधुर जी को वा मरे वा भक्त, चाहे जीवित हो या मृत हो, उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा करना है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्य नति मामेति। जब वह शरीर छोड़ता है तो वह सीधे भगवान का संगी तथा सेवा करने वाला हो जाता है। यद्यपि भौतिक जगत में भी भौतिक शरीर से वह यही काम करता होता है। भक्त के लिए पीड़ा, हर्ष या भौतिक सिद्धि कुछ नहीं है। कोई यह तर्क कर सकता है कि मृत्यु के समय भक्त को भी शरीर त्याग करने के कारण कष्ट मिलता है। इस प्रसंग में उस बिल्ली का उदाहरण दिया जा सकता है जो अपने मुंह में चूहा तथा अपना बच्चा दोनों को पकड़ कर ले जाती है। चूहा तथा बिल्ली का बच्चा दोनों ही उसी मुंह में पकड़े जाकर ले जाए जाते हैं, किंतु चूहे की जो अनुभूति होती है वह बिल्ली के बच्चे से भिन्न होती है। जब भक्त शरीर छोड़ता है त्यक्त्वा देहम, तो वे भगवधाम जाने के लिए तैयार होता है। अतएव उसकी अनुभूति उस व्यक्ति से निश्चित रूप से भिन्न होती है जिसे यमराज दंड देने के लिए ले जाता है। जिस व्यक्ति की चेतना सदैव भगवान की सेवा में केंद्रित रहती है वह भौतिक शरीर धारण करने से घबराता नहीं, किंतु जो अभक्त भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता वह भौतिक शरीर ग्रहण करने या इस शरीर को छोड़ने से बहुत भयभीत रहता है। अतएव हमें महाप्रभु चैतन्य के उपदेश का सदैव पालन करना चाहिए। गम जन सन्नि जन्म नीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कि त्वयि, चाहे हम भौतिक शरीर को ईश्वर प्राप्त करें या आध्यात्मिक शरीर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी एकमात्र अभिलाषा भगवान की सेवा करना होनी चाहिए। देह नावृत्सैः दुःखशोक भयावहम् सर्वत्र सेयतु मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा। 10। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि ऐसा शरीर विश्व भर में सर्वत्र दुख, शोक तथा भय का कारण होता है। जिस तरह की जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंताग्रस्त रहती है। तात्पर्य, चाहे उच्चलोक हो या अधोलोक, भौतिक शरीर की मृत्यु शुभ है। जीव जब अधोलोक में या निम्न योनि में होता है तो वे अल्पकाल में मर जाता है और उच्चलोक में या उच्च योनि में जीव दीर्घ काल तक जीवित रहता है, किंतु मृत्यु निश्चित है। इस तथ्य को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर मानव को तपस्या द्वारा जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता का उद्देश्य है मृत्यु संसार वर्तमान अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकना। यह तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो, अर्थात वे भगवान के चरण कमलों की शरण में जा चुका हो। अन्यथा उसे इस भौतिक संसार में पड़े पड़े सड़ना होगा और जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से प्रभावित होने वाला भौतिक शरीर धारण करना होगा। यहाँ पर जल में रहने वाली मछली का उदाहरण दिया गया है। यद्यपि जल मछली के रहने के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान है, किंतु मछली कभी भी मृत्यु की चिंता से मुक्त नहीं हो पाती क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां छोटी छोटी मछलियों मछलियां छोटी मछलियों को खाने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। फल्गुनी तत्र महताय, सारे जीव अपने से बड़े जीवों के ग्रास बनते हैं। यही प्रकृति की रीति है। अहस्तानी सहस्तानामपदानी चतुष्पदाय फल्गुनी तत्र गहता जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले जीव हैं वे हाथ वाले जीवों के शिकार बनते हैं। जो पांवों से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार होते हैं। निर्बल बलवानों के अधीन होते हैं और यह सामान्य नियम लागू होता है कि एक जीव दूसरे का आहार होता है। भागवत 13 जनवरी 1947। भगवान ने इस संसार की ऐसी रचना की है कि एक जीव दूसरे का भोजन बना हुआ है। इस तरह जीवन संघर्ष चल रहा है और यद्यपि हम योग्यतम को उत्तरजीविता की बातें करते हैं, किंतु कोई भी जीव भगवत भक्त हुए बिना मृत्यु से बच नहीं सकता। हारे बिना नवसुरति वरंती, भक्त बने बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.3 में भी हुई है। अप्राप्यमान्य वर्तन्ते मृत्यु संयारवत्मनि, जिसे कृष्ण के चरण अरविंदों की शरण नहीं प्राप्त हो पाती उसे जन्म मृत्यु के चक्र में ऊपर नीचे घूमना पड़ता है। देवा उचु विदेशता कामलोचनेषु शरीरिणाम उमेशण निमेषाध्यान लक्ष्य तो 5 अध्यात्म संस्थित। 19। देवताओं ने कहा, महाराज ने में भौतिक शरीर से विहीन होकर रहें। वे आध्यात्मिक शरीर से भगवान के निजी पार्षद बनकर रहें और वे अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे सामान्य देहधारी लोगों को दिखें या न दिखें।
तात्पर्य: देवता चाहते थे कि महाराज निमि जीवित हो उठें, किंतु वे दूसरा भौतिक शरीर धारण करना नहीं चाह रहे थे। ऐसी दशा में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने निमि को वर दिया कि वे अपने आध्यात्मिक शरीर में रहते रहें। जैसा सामान्य रूप से आम लोग समझते हैं, आध्यात्मिक शरीर दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी वह प्रेतात्मक शरीर का द्योतक होता है। जब कोई दुरात्मा व्यक्ति पाप कर्म करते हुए मरता है तो कभी कभी दंड मिलता है, जिससे उसे 5 तत्वों वाला स्थूल भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता, अपितु वह मन, बुद्धि तथा अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है। किंतु भगवद गीता में बतलाया गया है कि भक्तगण भौतिक शरीर त्यागने के बाद समस्त भौतिक कलुषों से मुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। त्यक्त्वादेह पुनर्जन्येति में 305 जून। इस तरह देवताओं ने राजा निमि को वर दिया कि वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रह सकेंगे, जो समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक कल्मश से रहित होता है। भगवान अपनी दिव्य इच्छानुसार दृश्य या अदृश्य रहते हैं। इसी प्रकार भक्त जीवन मुक्त होकर अपनी इच्छानुसार दृश्य या अदृश्य रह सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, नह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृत। भगवान कृष्ण हर किसी के लिए व्यक्त नहीं है, वे सामान्य व्यक्ति के लिए अदृश्य ही बने रहते हैं। अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम्यमेध्य। कृष्ण तथा उनके नाम, यश, गुण एवं साज समान भौतिक रूप से समझ में नहीं आते। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ नहीं हो, सेकोन्मुखे हिजिद्वाद हो, तब तक वे कृष्ण को देख नहीं सकता। अतएव कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है। अपनी इच्छानुसार देखे जाने या न देखे जाने का यही विशेषाधिकार महाराज निमि को दिया गया। इस प्रकार वे अपने मूल आध्यात्मिक शरीर से भगवान के पार्षद के रूप में बने रहे। अराज कव्यमाना महर्षय देहमंधु समनिमेह कुमार समझायत। 12। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य: अजक भयम। यदि सरकार अस्थिर एवं अनियमित रहे तो लोगों को भय बना रहता है। वर्तमान समय में यह भय निरंतर बना हुआ है, क्योंकि जनता की सरकार है। यहाँ हम देखते हैं कि ऋषियों ने निमि के भौतिक शरीर से एक पुत्र की प्राप्ति की, जो जनता का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि क्षत्रिय राजा का यह धर्म है। क्षत्रिय वे है जो प्रजा को हानि से बचाता है। तथाकथित जनता की सरकार में कोई प्रशिक्षित क्षत्रिय राजा नहीं रहता। अतएव ज्यों ही कोई व्यक्ति मतों को एकत्र करके प्रबल बन जाता है, त्यों ही वे शास्त्र निपुण विद्वान पंडितों से प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही मंत्री या राष्ट्रपति बन जाता है। हम देखते हैं कि कुछ देशों में तो सरकार एक दल से दूसरे दल की सरकार में बदल जाती है। अतएव सरकार का भार संभालने वाले लोग इसकी परवाह नहीं करते कि जनता सुखी है या नहीं, उन्हें तो अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी रहती है। वैदिक सभ्यता राजतंत्र को वरीयता देती रही है। जनता को भगवान रामचंद्र की सरकार पसंद थी, उसे महाराज युधिष्ठिर की सरकार पसंद थी और महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश तथा महाराज प्रहलाद की सरकारें पसंद थीं। राजा के अधीन उत्तमोत्तम सरकारों के उदाहरण मिलते हैं। धीरे धीरे प्रजातांत्रिक सरकारें लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने में अक्षम होती जा रही हैं। अतएव कुछ दल तानाशाह चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तानाशाही भी राजतंत्र जैसी है, किंतु प्रशिक्षित नेता से विहीन। वस्तुतः जनता तब सुखी होगी जब कोई प्रशिक्षित नेता, चाहे राजा या तानाशाह के रूप में, सरकार का भार ले और शास्त्रों के विधानों के अनुसार जनता पर शासन करे। जन्मना जनक सो 5 भूतवैदेहस्तु विदेहज मिथिलो मदना ज्ञातो मिथिला यह निर्मिता। 13। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वे पुत्र जनक कहलाया, और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतएव वह वैदेही कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से वह मिथिल कहलाया, और उसने राजा मिथिली के रूप में जो नगर निर्मित किया वह मिथिला कहलाया। तस्मदुद्धावसुस्तस्य पुत्रो 5 भूनंदिवर्धन ततः सुखेतुस्तस्थापित देवरातुमहीप्ते। 14। है राजा परीक्षित, मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया। उदावसु से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु, और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुआ। तस्मादृहदृतस्तस्थ महावीर्य सुधृत पिता सुधुतेर्दुष्ट केतुर्हरे षुडत मरुस्ततः। 17। देवरात से बृहद्रथ नामक पुत्र हुआ, और बृहद्गर्भत का पुत्र महावीर्य हुआ, जो सुधृति का पिता बना। सुधुति का पुत्र धृष्टकेतु कहलाया, और धृष्टकेतु से हर्यश्रय हुआ। हर्यश्रय का पुत्र मरु हुआ। मरो प्रतीपकस्तस्माजात कृत्रथो यतः। देवमीढस्तस्थ पुत्रो विश्रुतो 5 महाधृति। 16। मरो का पुत्र प्रतीशक हुआ, और प्रतीपक का पुत्र कृतरथ हुआ। कृतरथ से देवमीढ़,
देवमीढ़ से विश्रुत एवं विश्रुत से महाधृति हुआ। कृतिरातस्ततस्तस्मान् महारोमाक्षतत्सुत स्वर्णरोमा सुतस्तस्य हस्वरोमा व्यजायत। 17 महाथधृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ। कृतिरात से महारोमा हुआ। महारोमा से स्वर्णगोमा और स्वर्णरोमा से हस्वरोमा उत्पन्न हुआ। ततः क्षीरध्वजो जगे चजार्थ कर्षतु महीम सीता क्षीराग्रतो जाता तस्मात् गिरध्वज स्मृतः। 198 हस्वरोमा से क्षीरध्वज, जिसका नाम जनक भी था, नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह खेत जोत रहा था तो उसके हल क्षीर के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी। इस तरह वे क्षीरध्वज कहलाया। कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नूप धर्मध्वजस्य द्वौपुत्री कृतध्वज मितध्वजी। 19 क्षीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ, जिसके कृतध्वज तथा मितध्वज नाम के 2 पुत्र हुए। कृतध्वजात केशिध्वज खांडक्यस्तु मितध्वजात। कृतध्वज सुतो राजनात्म विद्या विशारद। 20 खांडक्य कर्म तत्वज्ञो भीतः केशिध्वजादुरतः भानुमांस्तस्य पुत्रो 5 भूचत तद्यम्नस्तु तत्सुत। 25 है महाराज परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज हुआ और मितध्वज का पुत्र खांडक्य था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था और मितध्वज का पुत्र वैदिक कर्म कांड में। खांडक्य केशिध्वज के भय से भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान था और भानुमान का पुत्र शतद्युम्न हुआ। शुचिस्तु तयस्तस्मात् सनद्वाज सुत 5 भवत। ऊर्ज केतु सनद्वाजाद जो 5 पुरुजित सुता। 22 शतद्युम्न के पुत्र का नाम शुचि था। शुचि से सनद्वाज उत्पन्न हुआ और सनद्वाज का पुत्र ऊर्ज केतु था। ऊर्ज केतु का पुत्र अज था और अज का पुत्र पुरुजित हुआ। अरिप्तने में स्तस्य थापे श्रुतायुस्तत्सुपार्शक्य तत्तश्नित्रर्धो यस्य क्षेमधिर्मिद्धिलादिप। 23 पुरुजित का पुत्र अरिप्तने में हुआ, जिसका पुत्र श्रुतायु हुआ। श्रुतायु का पुत्र सुपार्धक था और उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ का पुत्र क्षेमादि था, जो मिथिला का राजा बना। तस्मात् समर्थस्तस्य सुप्तैः सत्यर्थस्ततः आसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोऽग्निसंभव। 24 क्षेमादि का पुत्र समरथ हुआ और उसका पुत्र सत्यरथ था। सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ, जो अग्निदेव का अंशरूप था। वस्वनन्तो 5 तत्पुत्रो युयुद्धो यत् सुभाषण श्रुतस्ततो जयस्तस्माद्विज्यो उस्मायित सुत। 27 उपगुप्त का पुत्र वस्वनंत था, जिसका पुत्र युयुष्ठ हुआ। युयुध का पुत्र सुभाषण, सुभाषण का पुत्र श्रुत, श्रुत का पुत्र जय और जय का पुत्र विजय था। विजय का पुत्र ऋत था। शुंकस्तत्सुतो जगे वीतव्योधृतिस्ततः बहुलाश्रोधुतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी। 26 ऋत का पुत्र शुनक था। शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्च, बहुलाश कृति तथा उसका पुत्र महावशी था। एते वे मैथिला रजनात्म विद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर भुक्ता गृहेश्वर। 27 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मिथिल वंश के सारे राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु थे, अतएव वे घर पर रहते हुए भी संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए। तात्पर्य, यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। चैतन्य चरितामृत अंत्य 4.176 का कथन है, प्रेते भद्माभद्र ज्ञान सब मनोधर्में धल एड मनंद एड सब रस। द्वैत के जगत में अर्थात भौतिक जगत में तथाकथित अच्छाई तथा बुराई दोनों एक सी हैं। अतएव इस संसार में अच्छा बुरा या सुख दुख में अंतर करना व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों मनोधर्य है। चूंकि यहाँ पर हर वस्तु दुखदायी है, अतएव कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न करके उसे सुख से पूर्ण मानना कोर भ्रम है। मुक्त आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभावों से ऊपर रहने के कारण हर परिस्थिति में ऐसे द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है। वह तथाकथित सुख दुख सहन करके कृष्ण भक्त बना रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 2.14 में भी हुई है। मात्रा स्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थायी प्रकट होना और कालक्रम से उनका अंतर्धान होना जाड़े तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतपुत्र, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, अत मनुष्य को अविचलित भाव से इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जो लोग मुक्त हैं वे भगवान की सेवा करने के कारण दिव्यापद पर होने से तथाकथित सुख दुख की परवाह नहीं करते। वे जानते हैं कि ये परिवर्तनशील ऋतुओं के समान हैं, जो शरीर के स्पर्श द्वारा अनुभूतिगम्य हैं। सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं, अतएव पंडित को अर्थात विद्वान व्यक्ति को उनकी परवाह नहीं रहती।
कहा गया है, गतायुन्गता स्नानुशोचंती पंडिता, शरीर प्रारंभ से मृत रहता है क्योंकि यह पदार्थ का पिंड है। इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। चूंकि शरीर के भीतर का आत्मा देहात्म बुद्धि में रहता है, इसीलिए उसे दुख सुख भोगना पड़ता है, किंतु ये तो आते जाते रहते हैं। यहाँ यह ज्ञात होता है कि मिथिल वंश में उत्पन्न सारे राजा मुक्तात्मा पुरुष थे जो इस जगत के तथाकथित सुख दुख से अप्रभावित थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत महाराज निमिकी वंशावली नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।